Hello and welcome to your SST class, my dear students. Today we will start a new chapter of geography, chapter number 2. We will try to explore about our Earth. जो हमारी planet है Earth, जो जिस अर्थ पर हम रहते हैं, जिस धरती पर हम रहते हैं, उसके बारे में we will try to explore more that how we do calculations, predictions. हम किसी अर्थ पे किसी प्लेस की लोकेशन कैसे पता करते हैं, हाउ डू वी एक्सपीरियंस डिफरेंट सीजन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, कि एट सम प्लेसेस देयर इज वेरी कोल्ड एंड एट सम प्लेसेस देयर इज वेरी हॉट. इन सारी चीजों को आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. चैप्टर नंबर 2, ग्लोब्स, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. So as soon as the word globe clicks in your mind, my dear students, द फर्स्ट थिंग विच यू हैव स्टडीड इन योर क्लास फिफ्थ, हमारे माइंड में सबसे पहली चीज ये आती है कि अर्थ को हमने दो डिफरेंट तरीके से स्टडी करने की कोशिश की थी. देर आर टू डिफरेंट मॉडल ऑफ अर्थ. वन सिंपल मॉडल ऑफ अर्थ इज थ्रू मैप. लेट मी शो यू. वी हैव स्टडीड दीज टाइप ऑफ मैप्स. हमने इस मैप से प्रैक्टिस की अर्थ के बारे में जानने की. वेयर आर द ओशियंस, वेयर आर द कंटिनेंट्स. ओके, वी गोट अ आइडिया ऑफ अबाउट अर्थ. इट्स अ फ्लैट मॉडल ऑफ द अर्थ. टू डायमेंशनल मॉडल ऑफ द अर्थ मीन्स केवल इसकी लेंथ और ब्रेड्थ है. दैट्स व्हाई इट्स अ टू डायमेंशनल मॉडल ऑफ द अर्थ. बट इफ वी स्पेसिफिकली टॉक अबाउट द एग्जैक्ट शेप ऑफ द अर्थ, अगर हम अर्थ की एग्जैक्ट शेप के बारे में बात करें, तो अवर अर्थ इज राउंड इन शेप. ओके, let me show you. See, it's like the shape of the earth is like a round ball, and it is being flattened at the poles. जो पोल है अर्थ के, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये जो ऊपर वाला पोल है, दैट इज बीइंग कॉल्ड एज नॉर्थ पोल, एंड दिस बॉटम पोल इज कॉल्ड एज साउथ पोल. दीज पोल्स आर फ्लैटेंड एज इफ किसी ने उनको प्रेस कर दिया हो. और जो हमारा अर्थ का साइड पोर्शन है, देखिए ये वाला जो पोर्शन है, दैट इज बल्ज्ड आउट. ये बाहर की तरफ बल्ज हुआ हुआ है. Okay, like we are pressing a ball in our hand, same way. Okay, so moving ahead, how do we study our earth's structure through a globe. Globe, as you all know, it's a 3D representation of the earth. ग्लोब जो है वो अर्थ का 3D representation model है. Okay, like this. Again a round shape ball. We can rotate the globe in any direction, clockwise or anti-clockwise. Okay, जिस तरह से अर्थ रोटेट करता है, इसी तरह से सेम वे द ग्लोब हैज बीन मेड so that it can rotate and we can see the continents shown on the globe. और जो उस पे oceans printed है वो भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं by rotating the globe in different directions like a this ball जो मैं अभी रोटेट कर रहा हूँ आपके सामने. Okay, now as far as the globe is concerned, the next thing that comes to our mind is कि how do earth rotates on its पोजीशन. अर्थ अपनी पोजीशन पर कैसे रोटेट करता है, या हाउ डज इट रोटेट अराउंड द सन, हाउ इज इट पॉसिबल, किस तरह से करता है, हाउ इज इट इज नॉट एबल टू फेल डाउन, या व्हाट आर द एग्जैक्ट पॉइंट्स जिस पर हमारी अर्थ टिकी हुई है. ओके, द अर्थ इज बेस्ड ऑन विच पॉइंट. सो डियर स्टूडेंट्स, द लाइन या द पॉइंट, लेट मी शो यू. इफ सपोज दिस इज द अर्थ, दिस इज द अर्थ, देर इज अ वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू इट. एक वर्टिकल लाइन इसके बीच में से पास होती है, दैट इज कॉल्ड एज इट्स एक्सिस. That line is called as at its axis, like this. See, as this ball which I am showing to you, there is a top this iron needle going on. एक iron needle इससे ऊपर से निकली हुई है और एक नीचे से भी निकली हुई है. सेम वे अर्थ की एक्सिस बिल्कुल वर्टिकल पोजीशन में, वी एज्यूम दैट कि वो अर्थ के नॉर्थ पोल से साउथ पोल में निकल के जा रही है. एंड अर्थ इज बिट टिल्टेड. अर्थ इज नॉट स्ट्रेट लाइक दिस, इट इज बीइंग टिल्टेड. थोड़ा सा अपने पोजीशन से टिल्टेड है. टिल्टेड मतलब झुका हुआ है. ओके, दिस टिल्ट इज समटाइम्स टुवर्ड्स द सन एंड समटाइम इट्स अवे फ्रॉम द सन, डिपेंडिंग ऑन इट्स रोटेशन एंड रेवोल्यूशन. ओके, लेट्स मूव फर्दर. लेट्स ट्राई टू एक्सप्लोर द अर्थ मोर. दिस इज द एक्सिस जो मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है. नाउ आफ्टर एक्सिस, द नेक्स्ट थिंग दैट इज टू बी अंडरस्टूड इज, देखिए अगर हम अर्थ के
सेंट्रल पार्ट से हॉरिजॉन्टली एक लाइन ड्रॉ करें, या ये एज्यूम करें कि हमने अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, then that line is said to be is called as what? That line is called as, in fact, it's a latitude. It's a latitude, and it's a longest latitude, and this latitude is called as इक्वेटर. तो इक्वेटर वो लाइन है डियर स्टूडेंट्स जो हमारे अर्थ को टू इक्वल हॉरिजॉन्टल हाफ्स में डिवाइड करती है. लेट मी शो यू दिस अगेन. सी, if this is a round shape earth which I am holding, this one, and we draw a line horizontally, अगर हम ऐसे एक line draw करें horizontally round the earth this way, then this line is called as what? This line will be called as equator. Okay, this line will be called as equator. Okay, don't worry if this Bole's writing is not visible. मैंने blackboard पर भी mention कर दिया है clearly. This line that is passing through this central line, this central line is called as equator. Okay, and this is also a latitude. It's the longest latitude जो अर्थ को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है. अब देखिए डिवाइड करने के बाद अर्थ के पहले तो मेजर पॉइंट्स देख लें. व्हाट आर द मेजर पॉइंट? सी, this tip point, the uppermost tip, yeah, let me show you here. This uppermost tip, this is called as north pole, this one, upper one, and this one is called as south pole. Let me write it here. This one is called as north pole, and this one is called as south pole. Okay, आई होप आपको एक्सिस और इक्वेटर दोनों क्लियर हो गया, और पोल की लोकेशंस भी क्लियर हो गई होगी कि वेयर द पोल्स आर एक्चुअली लोकेटेड. नाउ मूविंग अहेड इन द चैप्टर. सी दिस लाइंस, ये जो लाइंस दैट आर रनिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन या वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, these are also called as parallel of latitudes. Parallel of latitudes क्यों? Why parallel of latitudes? Because these lines never meet with each other. वो कभी आपस में intersect नहीं करती हैं. Same way as like your lines made in your registers, they never come across each other this way, this way. इनका डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है और ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज पैरेलल ऑफ latitudes. Okay, now we'll try to study what are these parallel of latitudes in, और इनकी grading क्या क्या है. First one is equator, of course, the longest one. This is equator. Then as we move up, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ इसमें ट्रेवल करते हैं, we keep on adding 10 degree on every line. 10 degree, 20 degree, 30 degree, 40 degree, so on, and we go up to 80 degree. हम लोग 80 डिग्री तक इसकी रीडिंग काउंट करते हैं. 80 डिग्री इज द मैक्सिमम, और 90 डिग्री पर आपका क्या आ जाता है? इट कम्स एज नॉर्थ पोल. इट कम्स एज नॉर्थ पोल. डियर स्टूडेंट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड वट एवर रीडिंग वी आर राइटिंग, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, इट्स 10 डिग्री नॉर्थ, 20 degree north, 30 degree north. Okay, it's in this way. And if we come down, it is like this: 10 degree, again 20 degree, 30 degree, 40 degree. Okay, okay, let's see students, we were talking about these lines which are below equator. इनकी भी ग्रेडिंग उसी तरीके से होती है. सेम वे दे आर 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, एंड दे आर ऑल्सो अप टू 80 डिग्री. ओके, एंड आफ्टर 80 डिग्री व्हाट इट कम्स इज साउथ पोल. एंड डिफरेंसेस, जैसे आई हैव जस्ट टोल्ड यू, हियर वी यूज 10 डिग्री एन, और इस केस में जो लाइन इक्वेटर के नीचे है, द लैटिट्यूड्स विच आर बिलो इक्वेटर, वी यूज 20 डिग्री साउथ या 30 डिग्री साउथ, वी यूज एस फॉर देम. और जो लाइंस इक्वेटर के अबव है, वी यूज एन फॉर देम. एन मीन्स नॉर्थ, एस मीन्स साउथ. Okay, now coming to the next topic, important parallel of latitudes. Let's see what are the important parallel latitudes. The first one is of course the equator. The first one, that is equator, which divides the earth into two equal halves. जो 0 डिग्री पर होता है, the equator is always on 0 डिग्री. इसमें we don't write either north or south, हम केवल 0 डिग्री से मेंशन करते हैं इक्वेटर. If we move above equator, we have a one semicircle like of structure as this one. It's being here. It's Tropic of Cancer.
ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड होता है. दिस इज बीइंग काउंटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. उसके बाद में देर इज अ स्मॉल सर्किल हियर, यहाँ पर स्मॉल सर्किल है जस्ट बिलो द नॉर्थ पोल, दैट इज कॉल्ड एज आर्कटिक सर्किल. I repeat, it's Arctic Circle, ARTIC, Arctic Circle. Okay. Then, if we move down to the equator, if we go to southern hemisphere, ये जो नीचे वाला hemisphere है, it's southern hemisphere. Then there is Tropic of Capricorn. This way, in this way, Tropic of Capricorn, and at the down, it's Antarctic Circle. And dear students, there are certain degrees, इनकी अपनी अपनी degrees होती हैं location की, like Tropic of Cancer, it's located on 23.5 degree north. Let me write it down so that you can see it clearly. The board has become a bit busy. Tropic of Cancer, Tropic of Cancer, it's located on 23.5 degree north. Okay, same way Tropic of Capricorn is 23.5 degree south. Capricorn is 23.5 degree south. Okay, same are the circle. Arctic Circle is on 66.5 degree north, and Antarctic Circle is on 66.5 degree south. Okay, so these are some important parallel of latitudes. Now we'll move to the various heat zones of the earth. See students, as you can imagine also, we can put an imagination. Let me show you again with some this 3D round structures. We'll try to understand. See, Earth is a very huge uh, in size in front of Earth. Sorry, Sun is very huge in front of Earth. If suppose this is Sun and this is the Earth, still अगर Sun Earth को face भी कर रहा है, some part of the Earth due to its tilt, Earth की tilted position की वजह से, some part of the Earth doesn't really receive the sunlight. कुछ पार्ट अर्थ का ऐसा रह जाता है जिसको सनलाइट प्रॉपरली रिसीव नहीं होती है. बिकॉज ऑफ दैट द अर्थ इज नॉट इवनली हीटेड. ये पूरा इवनली और इक्वली हीटेड नहीं होता है. कुछ पोर्शन इसका ज्यादा हीटेड अप हो जाता है और कुछ पोर्शन इसका लेस हीटेड अप हो जाता है. सो लेट्स सी व्हाट आर दीज divisions according to the division of heat. We have divided earth into three different zones. Okay, the first zone is torrid zone. Torrid zone is the portion which is just near to the equator, which is very near to the equator. That is called as torrid zone. Let's see. That is called as torrid zone. If this is Earth, the portion near to the equator, both side, north and south, that is called as torrid zone. It receives the maximum heat because equator पे maximum sun rays fall होती हैं, direct sun rays fall होती हैं. It gets up heated up very easily, so it's called as torrid zone. If we move above in the north side or down in the south side, the next zone is called as temperate zone. Here the heat and cold is almost same. The temperature is moderate type temperature. Equal amount of heat and equal amount of coldness is there because it's more near to the pole. Then comes the last areas of both the portion. Earth का जो top portion है and the bottom portion, it's very near to pole and it is called as frigid zone. And you can easily identify by the name. Frigid zone is always being frozen by the ice. Okay, frigid zone almost हमेशा ice से covered रहता है. Okay, so these are the three heat zones I have written in according to the order. The hottest one is torrid zone, then the middle one temperate zone, and then the frigid zone. So dear students, this was the division of earth according to the heat zones. Now we'll move to the one more heading that I will try to cover in this video about the longitudes. Ki what are these longitudes? Let's try to understand what are these longitudes. What are these longitudes? Let's try to understand. Longitudes, as the name suggests, these lines are more lengthy. इन लाइंस की जो लेंथ होती है वो ज्यादा होती है किससे? लैटिट्यूड से. कैसे? लेट्स सी, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. See, if again I imagine this as a model of Earth, this line, what I have told you, this
हॉरिजॉन्टल लाइन आर लैटिट्यूड्स। ओके, बट अगर हम इसको अर्थ के तौर पे इमेजिन करें और उस पर लाइन वर्टिकल बनाना शुरू करें फ्रॉम टॉप टू डाउन, तो व्हाट यू विल सी इज, व्हाट यू विल ऑब्जर्व इज कि दीज लाइंस विल बी मोर लेंदी। ये जो लाइन यहाँ पर ड्रॉ होगी, दीज लाइंस दिस विल बी मोर लेंदी, ये इन हॉरिजॉन्टल लाइन से ज्यादा लेंदी होंगी। दैट्स व्हाई देयर इज वन ऑफ द रीजन दैट इट इज कॉल्ड एज longitudes. Okay, so let's see ki how these longitudes are divided this way. Okay, this line is this is the main meridian. This is the main line which divides earth into two equal halves, and these lines runs from, it look like that it runs from north to south direction. और जैसे latitude parallel lines हैं, same way these are also the parallel lines. They never hardly touch with each other, but yes, they look like कि वो एक ही जगह से निकल कर आ रही हैं और एक ही जगह पर मीट हो रही हैं. And these lines also have degree, 0 degree, 10 degree, 20 degree, 30 degree, this way. And these lines are denoted by, अगर हम इस साइड की बात करें, these are denoted by east, 10 degree east, 20 degree east, and this side these are denoted by west, 10 degree west, 20 degree west. Okay, in latitude what we have studied is they vary from 0 degree to 80 degree, and here the longitude vary from up to 180 degree. Okay, 0 to 180 degree. 180 degree is the last point of their intersection where they actually meet. In our next discussion, in our next lecture, in our next video, probably we will try to understand कि हम लोग ये latitude और longitude का use क्यों करते हैं. But let me give you a hint before entering into next scenario. See, dear students, when we when we are searching for a new address, अगर हम किसी नए एड्रेस पर जा रहे होते हैं किसी नई सिटी में, तो यूजली व्हाट वी डू इज वी यूज अवर गूगल मैप्स. हम लोग अपने गूगल मैप ओपन कर लेते हैं, या वी आस्क टू एनी पर्सन दोज हु आर लिविंग इन दैट एरिया, उनसे हम लोग अपनी डेस्टिनेशन का पाथ पूछ लेते हैं कि हाउ टू गो, इन व्हाट डायरेक्शन टू गो, नॉर्थ जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है. But in case suppose a pilot who is flying an aeroplane, या a captain who is sailing a ship and he is in between a Pacific Ocean, या is above in the sky, whom will he ask? किससे पूछेंगे वो कि कहाँ पर उनको लैंड करना है? There is nobody to help him out there. So locating even the minutest thing, इस पूरी वर्ल्ड में, इस पूरी दुनिया में अगर छोटी से छोटी चीज भी लोकेट करनी है, तो latitude and longitude are going to help for it. They are the exact current location provider of a particular place. So we will try to understand in our coming video. Hope you might have understood this today's concept. Thank you, and that's it for the day. We'll meet soon. Jai Hind.